हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं करंट अफेयर्स के, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका करंट अफेयर्स सेक्शन प्रिपेयर करने में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप ज़रूर देकर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। डेफिनेटली जो फिर स्कोर है आपका मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में वो इम्प्रूव होता जाएगा, आपकी नॉलेज करंट अफेयर्स में बढ़ती जाएगी। हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आपके पुराने करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं या वो सभी क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनको यहाँ पर हम बार बार फ्रिक्वेंटली आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि हमने जो एक दिन पहले 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा वन लाइनर फॉर्मेट में सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला प्रश्न किया था 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। तो इस साल ये हमारा 77वां रिपब्लिक डे था और इसके लिए हमने थीम रखी थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 था जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां नंबर का राज्य कौन सा बन गया। तो ये है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3 है जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। इसका नाम है ऑपरेशन त्राशीवन। नेक्स्ट था जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो गुजरात के सानंद में इसकी आधारशिला रख दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। तो राजभवन का नाम अब जन भवन कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है बनारस लिट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो नमिता गोखले को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है जनवरी 2026 में 86 नंबर का जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसके लिए हमने थीम रखी मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया। तो ये है टाटा ग्रुप। इसकी वैश्विक रैंकिंग है 61। टॉप 3 ब्रांड अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो पहले स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर गूगल है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ है। तो स्पेन देश ने ज्वाइन कर लिया भारत की IPOI को। क्वेश्चन नंबर 10 है जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सैंक्चुरी लॉन्च कर दिया। तो यह है पंजाब की सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 है इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कंसोर्टियम पिक्सल के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है इन स्पेस का। और आखिरी प्रश्न हमने किया था जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। ये अनाउंसमेंट कर दी है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, बाकी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अब आज की क्लास पर अपने आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्मा पुरस्कार दिए गए हैं? तो कितने लोगों ने रिसीव किया पद्मा अवार्ड्स को 2026 में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 131। ठीक है, ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा। सेग्रीगेशन देखते हैं इसका। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए जाएंगे और साथ ही 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा। 16 लोगों को मरणोपरांत मिला, 19 फीमेल इसमें शामिल हैं, 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड मिला है और 131 टोटल पद्म पुरस्कार हैं, जिसका डिवीजन किस तरह है? इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। ये नंबर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको नंबर को याद रखिएगा। ठीक है, जो 5 पद्म विभूषण हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये कम नंबर है तो इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले है धर्मेंद्र सिंह देओल, ये महाराष्ट्र कला की फील्ड में इनको मिला है मरणोपरांत। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले की फील्ड में इनको मिला, ये केरला राज्य से संबंधित हैं। एन राजम को कला की फील्ड में मिला, उत्तर प्रदेश से हैं ये। वीएस अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले के लिए मिला, इनको केरल से हैं ये, मरणोपरांत इनको मिला है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पी नारायणा, इनको मिला है साहित्य एवं शिक्षा कैटेगरी में, केरल राज्य से ये भी हैं। तो ये जो 5 नाम हैं इनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि पद्म विभूषण में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन है जिनको पद्म विभूषण नहीं मिला, इस तरह करके। ठीक है, फिर 13 पद्म भूषण हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को अगर हम देखेंगे तो अलका याग्निक हो गई, कला के फील्ड में इनको मिला है, ये महाराष्ट्र से हैं। भगत सिंह कोश्यारी को मिला है, सार्वजनिक मामले के लिए, उत्तराखंड से हैं ये। कलीपति रामासामी पलानी स्वामी को मिला है, चिकित्सा की फील्ड में, तमिलनाडु से हैं ये। श्री ममूटी को मिला है कला के फील्ड में, केरल से हैं ये। और डॉक्टर नौरी दत्तात्रेयुडू को मिला है चिकित्सा की फील्ड में, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं ये। ठीक है, तो 13 पद्म भूषण दिए गए, जिनमें से प्रमुख नाम ये थे, और 113 पद्मश्री हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम ये हैं। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं ये। हरमनप्रीत कौर भुल्लर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये भी कप्तान है। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। मम्मीडाला जगदीश कुमार यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। अरविंद वैद्य अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता हैं। इन सभी लोगों को पद्मश्री मिला है और इनके अलावा भी और लोग हैं। इन टोटल 113 पद्मश्री यहाँ पर बांटे गए थे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। टोटल पद्म पुरस्कार का नंबर याद रखिएगा 131 और इसका सेग्रीगेशन है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, ये याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है और 19 महिलाओं को मिला, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ, जिसका नाम है एआई बेसिक एक्ट, इसको लागू कर दिया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये कानून यूरोपीय संघ के एआई एक्ट से पहले लागू हुआ और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में एआई के लिए मानव निगरानी अनिवार्य करता है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ, जिसका नाम है एआई बेसिक एक्ट। ठीक है, यहाँ पर साउथ कोरिया की बात करेंगे तो ये जो कंट्री है ये ईस्ट एशियन कंट्री है, यानी ईस्टर्न एशियन रीजन में ये लोकेटेड एक देश है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है सियोल। ठीक है,
और यहाँ पर करेंसी आपकी कौन सी चलती है? करेंसी यहाँ पर चलती है साउथ कोरियन वन, ठीक है। इसी के एडजेसेंट एक और देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। ये भी आपका ईस्ट एशियन कंट्री है, ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल का नाम है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी यहाँ पर चलती है नॉर्थ कोरियन वन, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के बारे में 2025 में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था जिसमें बताया गया कि इन्होंने अपनी वैसोंग 20 नाम की मिसाइल को डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैसोंग नाम की मिसाइल कौन से देश की है? नॉर्थ कोरिया की। और जो वैसोंग 20 है, याद रखिएगा, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पहले इन्होंने वैसोंग 18 डेवलप किया था और वैसोंग 20 वैसोंग 18 से 40% ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है कौन से देश की है? नॉर्थ कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है? कौन सा देश है जिन्होंने अपने आप को ऑफिशियली बाहर कर लिया WHO से? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमेरिका, ठीक है। तो 23 जनवरी को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा। WHO संविधान के आर्टिकल 7 के तहत WHO किसी भी देश को हटने की अनुमति देता है, ठीक है। तो USA ने अपने आप को बाहर निकाला है WHO से। ऐसा क्यों किया है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि USA ने अनाउंसमेंट करा था कि ये अपने आप को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करेंगे, ठीक है। तो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को USA विथड्रॉ करने वाला है, इंक्लूडिंग हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। रीज़न क्या बताया था इन्होंने कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं USA के जो फ्रेमवर्क हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको वायलेट करती हैं, ठीक है। और ऐसा सेम डिसीजन बाद में इजराइल ने भी दिया था कि ये अपने आप को 7 यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों से बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट USA और इजराइल देशों ने करी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए USA ने हाल ही में WHO को क्विट किया है, ठीक है। WHO की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो चलिए कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनॉम। WHO में वर्तमान सदस्य देश हैं 193, जो पहले 194 थे। USA के हटने के बाद अब इसमें 193 देश हो गए हैं। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 को, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्थापना तो 7 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत 12 जनवरी को कैसे इसका सदस्य बन गया? तो भारत संस्थापक सदस्य देश है क्योंकि इसका, इसलिए WHO की स्थापना से पहले ही ये इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक फैक्ट WHO के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? नेशनल वोटर्स डे हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया है और 2026 के लिए हमने थीम रखी मेरा भारत मेरा वोट, ठीक है। नारा क्या था इस साल का? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, यानी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फाइन। तो नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 25 जनवरी को। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन में है 24, 26 और 27 जनवरी। आइए देखते हैं क्या क्या हम मनाते हैं इस दिन। 24 जनवरी को आपका होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। मतलब इस दिन हम ये बात करते हैं कि आपको अपने गर्ल चाइल्ड को सेव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यूजुअली लोग गर्ल चाइल्ड से घबराते हैं, तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है और 27 ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। ये क्यों मनाते हैं? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें जो भी बच्चे शहीद हुए थे उनकी याद में हम मनाते हैं होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा था? जो 49th एडिशन हुआ है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का, उसमें फोकल थीम कंट्री बनाई गई है अर्जेंटीना देश को, ठीक है। तो 49th एडिशन है ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का। इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण यानी सेंट्रल पार्क में हुई थी, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। इस वर्ष अर्जेंटीना के अलावा यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और रूस जैसे लगभग 20 अन्य देश भी इस मेले में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें फोकल थीम कंट्री कौन सी है आपकी? तो अर्जेंटीना। फाइन। इसी तरह से पिछले दिनों हमने बात करी थी
53rd एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली बुक फेयर। न्यू दिल्ली में जो बुक फेयर लगा था उसका इस साल 53वां एडिशन था। इसमें ये इवेंट कब से कब तक हुआ था? 10 से लेके 18 जनवरी तक हुआ है 2026 में। और इसमें याद रखिएगा कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था? तो ये था कतर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फोकस कंट्री की तो ये था स्पेन। ठीक है, तो फोकस कंट्री और गेस्ट ऑफ ऑनर दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। गेस्ट ऑफ ऑनर देश था कतर और फोकस कंट्री थी यहाँ पर स्पेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूशन हमारा कौन सा है जो जिसने अपने आप को फीचर किया इन द टॉप 100 ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में बाय सब्जेक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को कंप्यूटर विज्ञान विषय श्रेणी में वैश्विक शीर्ष 100 में 96 नंबर का स्थान दिया गया। ये रैंकिंग टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफर आदि 11 विषयों में कुल 18 मानकों के आधार पर तय की जाती है। इंजीनियरिंग में शीर्ष स्थान मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। कंप्यूटर साइंस में शीर्ष स्थान मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में शीर्ष स्थान मिला MIT अमेरिका को। शिक्षा और कानून में शीर्ष स्थान मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो याद रखिएगा इकलौती इंडियन इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 में शामिल हुई द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट में, वो है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, IIT दिल्ली यहाँ ऑप्शन में है। और 2025 में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी IIT दिल्ली के बारे में। ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाल रहे हैं? अबू धाबी में। ये फैक्ट सामने आया था IIT दिल्ली से रिलेटेड। इसी तरह से IIT मद्रास जो है, इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला है तंजानिया के ज़ांज़ीबार शहर में। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। IIT मद्रास के बारे में ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि ये पहली मल्टीनेशनल IIT हमारी बनने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की थी? मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की थी पंजाब सरकार ने। पर्पस क्या था? फ्री कैशलेस मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। ये योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सभी निवासियों को कवर करती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है पंजाब की सरकार ने और मेडिकल केयर में यहाँ पर फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? 2026 में इन्होंने लॉन्च किया था अभी रिसेंटली ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, और क्यों लॉन्च किया था? तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ओके, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन प्रहार को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? आंसर है पंजाब। यहाँ पर हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट योजना एक बार रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग राज्यों की। अक्का पड़े योजना जो है ये कर्नाटका सरकार की है। आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना ओडिशा सरकार की है। अटल विचल अग्रगामी योजना असम की है। ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरुआत की है राजस्थान ने। पापा पगली पहल गुजरात की है। बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना उड़ीसा सरकार की है। प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार राज्य की है। वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल है तमिलनाडु की। महिला सुरक्षा पेंशन योजना केरला की है। सीएम फ्लाइट योजना है असम की। राहवीर योजना है मध्य प्रदेश की। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना है तेलंगाना की। ऐती कोली दुती पात योजना है असम सरकार की। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना है हरियाणा सरकार की। जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ नाम और स्टेट ही पूछा जाता है। बाकी अगर आप किसी अपर लेवल के एग्जाम्स में बैठेंगे, मेंस वगैरह के एग्जाम में कहीं पर, तो उसमें फिर आपको डिटेल में बताना होता है कि पर्टिकुलर स्कीम में क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना जानना सिर्फ आपके लिए काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन शटलर कौन है जिन्होंने 500 सिंगल्स मैचेस जीत लिए हैं? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। इसी के साथ ये 6th एक्टिव प्लेयर दुनिया की बनी जिन्होंने 500 सिंगल मैचेस जीते हैं। PV सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठवीं प्लेयर बन गई। PV सिंधु ने 732 सिंगल्स मुकाबलों में से 500 में जीत दर्ज करी है। PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु, और वो हैदराबाद शहर से संबंधित हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन PV सिंधु।
ऑप्शन में यहाँ पर हैं कैरोलिना मारिन, ये स्पेन देश की प्लेयर हैं, और यहाँ पर ताई जू यिंग भी ऑप्शन में हैं, ये ताइवान देश की प्लेयर हैं। साइना नेहवाल जो है वो इंडिया की प्लेयर हैं। साइना नेहवाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या आया है सामने, जनवरी 2026 में साइना नेहवाल ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रेजेंट किया गया सीता अशोक शेल्के को इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुन लिया गया। इन्हें ये अवार्ड वायनाड केरल में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य को मिला है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, सीता अशोक शेल्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेज़बानी कौन कर रहा है। भारत रंग महोत्सव जो है ये 25th एडिशन है इस साल। ये दुनिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल माना जाता है और इसको इस साल होस्ट कर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मेज़बान इसके लिए है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक ये इवेंट हो रहा है। थीम क्या रखी गई, संवाद संस्कृतियों का विस्तार। तो ये महोत्सव भारत के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसमें पहली बार 7 महाद्वीपों के कम से कम एक देश की प्रस्तुति शामिल होगी। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है। इस साल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया। वो मूल रूप से किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कीर्तिदा मेकानी, बहुत फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनको ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये ओरिजिनली कर्नाटका राज्य को बिलोंग करती हैं। तो कीर्तिदा मेकानी का पालन पोषण भारत के कर्नाटका में हुआ है। पर्यावरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए उन्हें 2015 में सिंगापुर के राष्ट्रपति का पर्यावरण पुरस्कार मिला था। उनको इसीलिए जो है क्या कहा जाता है, ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन केस अगर उनका निधन होता है तो उनको कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हम 2025 की बात करेंगे तो दिसंबर मंथ में 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का निधन हुआ था। पहले हो गए आपके राम सुतार, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको 2025 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और दूसरे आपके हो गए मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला, इनका भी दिसंबर 2025 में निधन हुआ और इनको पिछले ही साल 59th एडिशन का जो हमारा जनन पीठ अवार्ड होता है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा, कौन सा अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया और इनका निधन कब हुआ। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, जनवरी 2026 में सशस्त्र बलों के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है जनरल अनिल चौहान ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, इन्होंने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया जो एक विस्तृत योजना है। ये बताती है कि सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसके 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, और साथ ही क्वांटम सामग्री और उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जनरल अनिल चौहान, इन्होंने लॉन्च किया है मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपने ये भी समझा होगा कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। और तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। इसके अलावा इन केस आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।